気配が変わった。全然तो हेलो गाइस, कैसे सब लोग, स्वागत है 4 एक्सप्लेन में। तो चलिए हमारा 11वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो जाइए पिछला एपिसोड देखिए, जिससे कि आपको एपिसोड थोड़ा सा समझ में जल्दी से आएगा। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि जो दोहा होता है वह लॉर्ड को कहता है कि क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे, आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। और फिर लॉर्ड कहती है कि दोस्ती आज तक मैंने किसी से पहले नहीं की है। और लॉरेट अपने मन में सोचती है कि दोस्ती का भी अनुभव होना चाहिए। और फिर दोहा कहता है कि मैं आपकी देखभाल करूंगा, और लॉरेट भी कहती है कि हाँ मैं भी आपकी देखभाल करूंगी। और फिर हमें आगे एक मंदिर दिखाया जाता है। तो चलिए यहीं से हमारी स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो शुरुआत में हमें एक बहुत ही बड़ा आलीशान मंदिर दिखाया जाता है, जो कि अल्टन का मंदिर होता है। और मंदिर में से आवाज़ आ रही होती है कि आप वापस आ गए। दरवाजे पर एक नौकरानी खड़ी हुई होती है, वह बोलती है कि आप वापस आ गए, उच्च पुजारी मिखाइल दोहा बेलियन। और फिर दोहा उसकी तरफ देखता रहता है और फिर वह एक लड़के को उनके पीछे फॉलो करने के लिए कहता है। और वह लड़का फुसफुसाते हुए उनको कुछ बोलता है कि अगर कोई पॉप बनने जा रहा है और वह इस तरह इधर उधर घूमता रहता है तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। और फिर उस लड़की की नज़र दोहे के ऊपर पड़ती है और वह बोलते हैं कि यह आपके सिर के ऊपर घाव था, वह कहाँ गया। और फिर दोहा अपने सिर के ऊपर हाथ लगाकर बोलता है कि कैंडल्स में हीलिंग विजार्ड ने इसे ठीक कर दिया, वहाँ पर एक उपचार जादूगर है, उसने ठीक कर दिया होगा। और फिर वह लड़का बोलता है कि क्या आप कह रहे हैं कि कोई एक जादूगर है जो कि आपके बराबर हैं? और बोलता है कि यह कैसे हो सकता है। और फिर दोहा मुस्कुराते हुए बोलता है कि वह हैं। और दोहा बोलता है कि हमें उसके बारे में और जानने की जरूरत नहीं है। और फिर अगले सीन में हमें एहसान को दिखाया जाता है और फिर वह बोलता है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। और सोच रहा होता है कि नहीं, अगर मैं नहीं जाऊं तो अच्छा है। और फिर वह विचार करता है कि अगर मैं जाऊं तो अच्छा है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड भी है। बाहर से कोई सुन रहा होता है और वह सोचता है कि क्या हो रहा है, क्या वह किसी एक को मारने जा रहा है। और फिर एहसान सोचता है कि क्या मैं जादूगर को देखने नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए। और वह अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए सोचता है कि मैं इतनी जादूगरी की चिंता क्यों कर रहा हूँ। और लॉयड बाहर देखती हैं और बोलती हैं कि एहसान, अंत में आप वापस आ ही गए। एहसान के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता है, वो तो बस लॉर्ड को देखता ही रह जाता है। और फिर एहसान बोलता है कि ऐसा पहली बार है कि किसी ने मेरा दरवाजे पर इस तरह स्वागत किया है, लेकिन नहीं, मैं हर दिन तुम्हारा इस तरह स्वागत करता हूँ एम। और एहसान बोलता है कि आपको ठंड लग रही होगी, चलो अंदर चलें। और फिर लॉर्ड कहती हैं कि ये सब बेहतर है और बोलती हैं कि पुजारी बहुत कुशल था। पुजारी ने कहा कि वह 2 दिन में मेरा इलाज करने के लिए वापस आएंगे और मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। और लॉरेट एहसान को बोलती हैं कि देखो मैं कितनी बेहतर हूँ, है ना। और फिर एहसान बोलता है कि हाँ तुम इतने बेशरम क्यों हो। और फिर एहसान जाते हुए गुस्से में बोलता है कि आपको मेरा इस तरह से अभिवादन करना आवश्यक नहीं है। और बोलता है कि अनुबंध के अंदर ऐसी कोई भी शर्त नहीं है। और फिर लॉर्ड कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया और मैं तुम्हें देखना भी चाहती थी। और एहसान से पूछती है कि क्या तुमने आज मेरे बारे में नहीं सोचा। और फिर एहसान बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा तुम्हारे बारे में। और फिर लॉरेट बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती हैं और लॉरेट कहती है कि आपका जवाब थोड़ा अजीब है, आपने मेरे बारे में सोचा ही है ना। और एहसान कहता है मैंने कहा ना नहीं सोचा। तो लॉरेट कहती है कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो। और फिर लॉरेट उसके पीछे से आगे आ जाती हैं और वह कदम से कदम चलने लग जाती हैं। और फिर पूछती है कि आप कल क्या कर रहे हैं। और एहसान कहता है कि मेरे पास ध्यान रखने के लिए कुछ दस्तावेज हैं। और फिर लॉर्ड से पूछता है कि क्या आप मेरे शुद्धिकरण के बारे में थोड़ा सा भी चिंतित हैं। और फिर लॉर्ड कहती है कि वह नहीं, वह तो मैं 3-4 दिन बाद करूँगी। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। और फिर लॉरेट एहसान को एक शो का टिकट बताती हैं और बोलती हैं कि आइए हम इस शो में चलते हैं। और फिर एहसान कहता है कि कागज़ का वह टुकड़ा क्या है। और फिर लॉरेट कहती हैं कि इस टिकट को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कागज़ के टुकड़े से आप क्या समझते हैं। और फिर एहसान कहता है कि टिकट ये किस लिए है। और फिर लॉर्ड कहती है कि यह एक प्रसिद्ध नाटक है, मैंने हम दोनों के लिए प्रीमियम बॉक्स सीट खरीदी है। और बोलती हैं कि कल इसका आखिरी शो है। और फिर एहसान बोलता है कि मैं तो नहीं जा रहा हूँ। ये सुनते ही लॉर्ड के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती हैं कि क्यों नहीं जा रहे हो।
और फिर एहसान बोलता है कि मैं इस श्रापित शरीर को लेकर कहाँ जा सकता हूँ, मुझे यकीन है आप जैसे ही अंदर आएंगे आप मुझसे बच जाएंगे। थिएटर के अंदर हर कोई मुझे घृणा से देखेगा। और फिर एहसान कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप मेरे श्राप को कितने हल्के में लेते हैं, हमें इस श्राप के बारे में जल्द ही बात करने की ज़रूरत है। और बोलता है कि यह मेरे लिए अपनी सुरक्षाओं से छिपाने का सही समय नहीं है। और बोलता है कि मुझको उससे पूछना है, मिस विजार्ड क्या तुम मुझसे डरती नहीं हो? और मैं बोलता है कि जंग की उपाधि मुझे बिना किसी कारण के नहीं दी गई थी। और बोलता है कि मेरे एक इशारे पर दसियों सैकड़ों की जान चली गई। और फिर लोरिट एहसान की ओर देखती रहती हैं और एहसान बोलता है कि दूसरों के लिए मुझसे डरना स्वाभाविक है जो मृत्यु के बहुत ज्यादा निकट हैं। और फिर लोरिट कहती है कि हाँ यह डरावना है लेकिन यह मेरे भागने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। और फिर लोरिट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वह एहसान को जोर से धक्का देती हैं। और लोरिट कहती है कि आपको क्या है? और वो बोलती है कि मैंने कैंडल के ड्यूक पर हमला करने की हिम्मत की, अब आप क्या करेंगे? तो बस आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कमेंट करो यार, कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा है। और वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में। 気配が変わった。前奏霹靂一閃。